पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन इस बीच चुनावी माहौल के दरमियान के पाठक ने भी मामला गड़बड़ा दिया है। जी हाँ, के पाठक और राजभवन के बीच तानातानी उत्पन्न हो गई है। राजभवन और के पाठक के बीच पहले से भी परिस्थितियां काफ़ी बिगड़ चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें, शिक्षा विभाग में सिर्फ और सिर्फ के पाठक का ही चलता है। के पाठक के दबदबे और के पाठक के बदलाव की वजह से शिक्षा विभाग में कितना परिवर्तन आया है, ये आप सभी दर्शक जानते हैं। के पाठक के आदेश के बाद बिहार की राजनीति गर्म रहती है। बिहार के चुनावी माहौल में, बयानबाजियों के दौर में के पाठक के एक ऐसे आदेश से पूरे बिहार के राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। राजभवन और शिक्षा विभाग आमने सामने आ गया है। राज्यपाल को कहीं ना कहीं के पाठक के द्वारा अल्टीमेटम दे दिया गया है। एक लेटर जारी करके राज्यपाल और शिक्षा विभाग में तानातानी की स्थितियां उत्पन्न हो गई। इस वक्त हम लोग राजभवन के पास मौजूद है। आप तस्वीरें देखिए राजभवन के अंदर की। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, विवादों से इनका गहरा नाता है। जब से शिक्षा विभाग में आए हैं तब से उनके मंत्री से लेकर आप्त सचिव को सचिवालय में घुसने से मनाही कर देते हैं, तो कभी पर्व त्योहारों के मौके पर शिक्षकों की छुट्टी रद्द कर देते हैं। इतना ही नहीं, राजभवन से भी उनका टकराव जारी हो गया है। एक लेटर जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा होगा, के पाठक ने राजभवन सचिवालय को शिक्षा विभाग के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने की सलाह दी है। के पाठक ने राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगतू को पत्र लिखते हुए राज्यपाल सचिवालय को कानून का पाठ पढ़ा दिया। उन्होंने एक तरह से नसीहत भरा पत्र लिखते हुए राज्यपाल को अपनी शक्तियों के बारे में बता दिया है। के पाठक ने पत्र के माध्यम से पूछा कि किस नियम के तहत कुलपति ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों को शिक्षा विभाग की बैठक में बुलाने का शामिल होने का अनुमति दिया है और इनकार क्यों कर दिया। उन्होंने राज्यपाल सह कुलपति को कहा कि आपका धारा 9(7) शक्ति प्रदान करता है। इसके तहत कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक हित में कोई भी निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। के पाठक ने पत्र में लिखा कि यह धारा कुलपति को विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के बीच विद्रोह व्यवहार को भड़काने और पूर्ण अराजकता की स्थिति पैदा करने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि इस शक्ति के तहत कुलाधिपति विश्वविद्यालय के अधिकारियों को विभाग की अवहेलना करने के लिए कर रहे हैं। पत्र में राज्यपाल सचिवालय से कहा कि स्पष्ट किया जाए कि किस नियम के तहत कुलपति को किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए कुलाधिपति की अनुमति लेनी होती है। इसके अलावा किस नियम के तहत कुलाधिपति ने ऐसी अनुमति देने से इनकार कर दिया। राज्यपाल के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है के पाठक ने और कहा कि यदि निर्देश राज्यपाल की ओर से है तो मुझे बताने के अलावा कुछ नहीं कहना कि कुलाधिपति की कुर्सी उच्च संवैधानिक स्थिति होती है, इसलिए उपयुक्त होगा कि आप मुख्यमंत्री या फिर मंत्री से संवाद करें। दरअसल राजभवन और शिक्षा विभाग में लंबे समय से टकराव की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा विभाग द्वारा अब तक 6 बार कुलपतियों की बैठक बुलाई गई और राजभवन के आदेश पर एक बार भी विश्वविद्यालय के कुलपति शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल नहीं हुए। ऐसे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राजभवन का नसीहत भरा पत्र लिख दिया है और सवाल कर दिया है कि किस अधिकार के तहत आपने ये फैसला किया है, किस अधिकार के तहत आपने ये अधिकारियों को फैसला सुना दिया है। तो राजभवन और के पाठक के बीच एक बार फिर से तानातानी का माहौल बन चुका है। क्या होता है, सरकार हस्तक्षेप करेगी, नीतीश कुमार देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वजह से एक बार फिर शिक्षा विभाग विवादों में घिर गया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम अपडेट आपको मिलेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।